मैंने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। यहोवा परमेश्वर तेरे दुख को जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। वो आपके दुख को जानता है। वो जानते हैं कि लोग आपके साथ में कैसा बर्ताव कर रहे हैं। उन्हें पता है कि आपके जीवन में क्या दुख है और वो बहुत जल्द उसे सॉल्व करेंगे। यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब सारा ने हाजिरा को दुख देना शुरू किया, उसने उसे सताना शुरू किया, उसके साथ में बुरा बर्ताव करना शुरू किया, तो हाजिरा ने सोचा कि मैं इस घर को ही छोड़कर चली जाऊंगी। और उसने ऐसा ही किया। जब उसे लगा कि मेरी जो स्वामिनी है, जो सारा है, वो मेरे साथ में गलत व्यवहार कर रही है, इसके कारण वो उस घर को छोड़कर भाग गई और दूर जाने लगी। जब वो जंगल में थी, तब परमेश्वर के दूत ने उसे दर्शन दिया और परमेश्वर के दूत ने उससे दर्शन देकर कहा कि तू कहां जा रही है। तो उसने कहा कि मैं अपने स्वामी के घर से भागकर जा रही हूं। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तू ऐसा मत कर, तू वापस लौट जा, तू वापस उसी घर में जा, वापस सारा और अब्राहम के पास जा और वहीं रहे, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे दुख के हाल को जान लिया है। तू गर्भवती है, तो एक बच्चे को जन्म देगी और मैं तुम्हें बहुत बढ़ाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा। तो दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं हाजिरा को जब सताया गया, जब उसके जीवन में दुख आया, जब उसने परेशानी को फेस किया, जब लोगों ने उसके साथ में सही बर्ताव न किया, तो उसने डिसीजन लिया कि मैं घर को छोड़कर चली जाऊंगी। हो सकता है आज आपने भी यही डिसीजन लिया हो, लेकिन परमेश्वर का दूत आया और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू वापस लौट जा, तू वहीं रह, चाहे तेरे साथ में बुरा बर्ताव ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन तू वहीं रह, तू वहीं रह। मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। मैंने तेरे दुख के हाल को जान लिया है, मुझे पता है तू किस दुख से होकर गुजर रही है। मैं तुझे आशीषित करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा। तू वहीं वापस जा, तू उसी स्थान में रह, तू उसी व्यक्ति के साथ में रह जो तेरे साथ में बुरा बर्ताव कर रहा है। क्यों 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 परमेश्वर ऐसा कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर के पास हजिरा के लिए, उसके बेटे इस्माइल के लिए एक अलग ही योजना है, एक अद्भुत योजना है। इस लेसन से हम लोग सीखते हैं कि आपको भी भागना नहीं है। जब कोई व्यक्ति आपके साथ में सही व्यवहार न कर रहा हो, ऐसे समय में आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे परिवारों में क्यों लोग एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं? क्यों पति पत्नी एक दूसरे से दूर दूर हो गए हैं? कारण क्या है? कारण यही है कि उन्होंने डिसीजन लिया कि हम दूर चले जाएंगे, क्योंकि इसका बर्ताव सही नहीं है, क्योंकि इसका व्यवहार सही नहीं है मेरे साथ में, इसलिए मैं दूर चली जाऊंगी, इसलिए मैं दूर चला जाऊंगा, एक नया परिवार बसाऊंगा, एक नई जगह पर रहूंगा, इसके साथ में नहीं, क्योंकि इसका व्यवहार गलत है। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि हाजिरा के साथ में भी सेम यही हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि तू वापस जा और अपने अपने पति के साथ, यानी कि अब्राहम के साथ, और अपनी सौतन, अपनी स्वामिन सारा के साथ में रहे। जो तेरे साथ में बुरा बर्ताव कर रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उन्हीं के साथ में रहे। मैं तुझे शिरोमणि ठहराऊंगा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि लोग आपके साथ में बुरा बर्ताव कर रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो आपको उस जगह को छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है, उन लोगों से भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु उनके जीवनों को बदल देंगे, प्रभु उनके हृदयों को बदल देंगे। उन्हीं के सामने प्रभु आपको शिरोमणि ठहराएंगे, प्रभु आपको उन्हीं के सामने ऊंचा उठाएंगे। आपके दुख का हाल परमेश्वर ने देखा है, आपके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा है। वो आपके दुख को आनंद में बदल देगा और आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। इसलिए आप निराश न होए, दुखी न होए, गलत डिसीजन अपने जीवन में न लें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन।